बताइए, बहुत कुछ हुआ है बीते सत्र में। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, कमोडिटी के फ्रंट पे, एंड ऑफ कोर्स इक्विटी में भी हमने देखा कि काफी घमासान रहा है। क्या हुआ? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं, बैक टू बैक। कल भी हम यही कर रहे थे शुरुआत में, और अच्छी बात है नेहा, 111 112 के लेवल से अब देखिए 105 पर आपको दिख रहा है। 100 के नीचे तो आपको नाइमेक्स दिख रहा है। और क्या चाहिए, यू नो, आई मीन जितना नीचे जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। बट डेफिनेटली जो 140 का डर था, वहां से देखिए अब 100 के नीचे आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। जो कल सुबह हम बात कर भी रहे थे, एक बड़ा रीजन जो था वो फाइनली कल शाम को हमने होते हुए दिखा। अमेरिका अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल का रिलीज करने वाला है। दिन के 10 लाख बैरल रिलीज किए जाएंगे अगले 6 महीनों के लिए। हमने अनुमान लगाया था कि शायद 1 महीने के लिए यह अमाउंट हो सकता है, अगले 6 महीनों के लिए 10 लाख बैरल प्रतिदिन रिलीज किया जाएगा। यानी कि जो ऑयल मार्केट में सप्लाई की चिंता है उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी है, वो कह रही है कि इससे मार्केट में सप्लाई तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, हालांकि फिर भी थोड़ा डेफिसिट बने हुए रह सकता है, तो शायद दाम यहां से और उतने नहीं गिरे। बट डेफिनेटली ये एक बड़ी राहत की बात आ रही है जो अमेरिका ने यह कदम उठाया है। और इसके बाद ही हमने देखा कि लगभग 5% कल कच्चा तेल टूटा। एक अभी देखिए 105 के नीचे ब्रेंट है और 100 के नीचे WTI आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ओपेक की भी कल बैठक थी, वहां से कोई सरप्राइज नहीं आया। 4.3 लाख जो ये हर दिन रिलीज करने वाले हैं अगले महीने से, वो उन्होंने बरकरार रखा है। तो वहां से तो कोई सरप्राइज नहीं आया, तो उसका कुछ इंपैक्ट ज्यादा है नहीं। बट डेफिनेटली इंपैक्ट ये है जो कल अमेरिकी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और वहां से हमारे लिए राहत आती हुई दिख रही है। बट तेल के अलावा बाजार की अगर बात करें तो यहां पर हमने बहुत एक्शन होते हुए देखा है। लगातार दूसरे दिन कल अमेरिकी बाजार फिसले हैं और लगभग पूरा दिन बाजार में अच्छा कारोबार होते हुए देखा। बट आखिरी घंटे में जिस तरह की बिकवाली आई है वो थोड़ी चिंताजनक है। तो आखिरी घंटे में 550 अंक फिसल कर दिन के एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर आपने डाउ को कल बंद होते हुए देखा और लगभग सिमिलर ही गिरावट S&P 500 और नैस्डैक में भी आती हुई दिखी है। एक बड़ी चीज अमेरिका में कल हुई है, एक्चुअली एक बार पहले भी हो चुकी थी, कल फिर से हुई है। 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट हुई है, यानी कि उल्टी है। अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन देखते हैं तो ये एक रिसेशन का इंडिकेटर है, यानी कि मंदी की आशंका ये जताता है। अब मंदी इमीडिएटली नहीं आती है, मंदी 2 साल बाद आती है। और इनफैक्ट डेटा दिखाते हैं कि अगले 2 सालों के लिए बाजार अच्छा भी परफॉर्म करते हैं जब बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट होती है। बट क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं एक तो इन्फ्लेशन की चिंता है, फेड के रेट्स बढ़ाने की चिंता है, और उसमें अगर आप एक रिसेशन इंडिकेटर भी बाजार में जोड़ देते हैं तो वो एक चिंता का संकेत बन जाता है, जिसकी वजह से कल निवेशकों का मूड बिगड़ा। एक पर्सनल कंजम्पशन डेटा भी कल आया यूएस का, जो 5.4% का था, लगभग 40 साल की ऊंचाई पर है और फेड इसको काफी क्लोजली ट्रैक करता है। तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ने का ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये 2-3 फैक्टर्स अगर आप जोड़ लें तो आपको दिखेगा कि क्यों कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। बॉन्ड यील्ड्स की वजह से बैंक्स पर दबाव था, कच्चे तेल की वजह से एनर्जी शेयर्स पर दबाव था, तो डाउ को सहारा देने के लिए कल कोई सेक्टर खड़ा नहीं हुआ। आज मार्च महीने की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, अच्छी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो वहां पर भी हमारी नजर है। और पिछली तिमाही की बात करें जो कल खत्म हुई है तो अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब तिमाही रही है कोरोना काल से, यानी कि मार्च 2020 के बाद सबसे खराब तिमाही आपने आती हुई देखी है। लगभग 4.5% डाउ, 5% S&P और 9% नैस्डैक फिसलते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आज सुबह नहीं आ रहे हैं। एक राहत की संकेत हमारे लिए जरूर है, वो है कच्चा तेल।